हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारा एलईडी टीवी के पैनल से रिलेटेड है। यानी कि आज का टॉपिक है हमारा सीकेवी लाइन को कैसे ढूंढे। यानी कि हमारा जो सोर्स पीसीबी होता है उसमें एक सोर्स कोफ होता है। जो सोर्स पीसीबी में आप देखेंगे कि वहाँ पर हमें एक स्कैन ड्राइव आईसी या गेट ड्राइव आईसी या लेवल शिफ्टर आईसी, जहाँ से हमें सीकेवी सिग्नल आउट होते हैं। मगर वो कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारी आईसी, मेन आईसी या टिकॉन आईसी कह लो, वहाँ से हमारे CPV1, CPV2, STV ये सारे सिग्नल आउट होकर स्कैन ड्राइव आईसी कहो या गेट ड्राइव आईसी कहो या लेवल शिफ्टर आईसी कहो, उसमें इन करवाया जाता है और हमें आउटपुट में CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2 और STVP1 और STVP2 इस तरीके से हमें सिग्नल आउटपुट में देती है। अब इसको मैंने ड्रॉ किया है। ये हमारा सोर्स पीसीबी है। आज का टॉपिक हमारा सीकेवी से है, इसीलिए मैंने गेट ड्राइव आईसी को ही ड्रॉ किया है। बाकी सर्किट को मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अब ये हमारा कॉफ है जो सोर्स कॉफ होता है। एक सोर्स पीसीबी में इस साइड लगा हुआ होता है और इस साइड हमारी पैनल में, यानी कि हमारी पैनल में लगता है। तो इस सोर्स कॉफ में अलग अलग कितने ही टाइप के सिग्नल भी जाते हैं और कितने ही टाइप के वोल्टेज भी जाते हैं और हमारे सीकेवी सिग्नल भी साथों साथ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, STVP1, STVP2। और सिग्नल की बात कर ले और अन्य सिग्नल की, तो X ऑन भी होगा, YOE होगा या OE होगा या STV होगा या CPV होगा या CLK होगा या DIO होगा या LC1 होगा या LC2 होगा। इस तरीके से अलग अलग इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। वोल्टेज की बात कर ले तो VDD भी होगा, VGH भी होगा, VGL भी होगा और VCOM भी होगा, HVDD होगा। इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज, जिसमें RSDS हमारा डाटा सिग्नल भी होगा और SOE सिग्नल भी इसी में, इस सोर्स स्कोप में इन करवा के हमारी पैनल तक पहुंचाया जाता है। मगर आज का टॉपिक हमारा ये है कि सीकेवी लाइन कैसे ढूंढे। यानी कि सीकेवी लाइन में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको दिखाया था, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता चलूँ। कुछ इस तरीके से अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। मैंने ये वीडियो आपको दे दिया है, तो वहाँ पर हमें सीकेवी लाइन, यानी कि CKV 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से भी पहचाना जाता है और CKVB1, CKV1 इस तरीके से भी पहचाना जाता है। CLK1, CLK2, CLK3 इस तरीके से भी पहचाना जाता है। GCL1, GCL2, GCL3 इस तरीके से भी पहचाना जाता है। G1, G2, G3, G4 इस तरीके से भी पहचाना जाता है और HC1, HC2, HC3 इस तरीके से भी पहचाना जाता है। किसी किसी में रजिस्टर लगा हुआ होता है, वहाँ पर हमें RM1
RM2, RM3 इस तरीके से भी इसे पहचाना जाता है। तो इतने सारे नामों से इसको पहचाना जाता है। अगर ये नाम अगर हमें इस नाम वाली ट्रैक कहीं किसी भी LED टीवी के सोर्स PCB में हमें मिल जाता है, इसका डॉट मिल जाता है, इसका पॉइंट मिल जाता है, इसका ट्रैक मिल जाता है, तो बड़ी ही आसानी से हम CKV लाइन ढूंढ लेते हैं। मगर अगर इनमें से कोई भी नाम न हो तो CKV कैसे ढूंढें? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इन सभी नामों में से कोई भी नाम आपको किसी पैनल में देखने को न मिले तो फिर कैसे पहचानें? तो एक फॉर्मूला तो ये है कि आप पिकॉन की या अन्य एक या तो टिकोन या तो गेट ड्राइव IC, स्कैन ड्राइव IC या लेवल शिफ्टर IC, इनमें से आप किसी के भी डेटा आप गूगल से सर्च कर लीजिए और उसी ट्रैक पर आप चले जाइए तो बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। मगर किसी बार ऐसा भी होता है कि हमें डेटा भी नहीं मिलता है। नाम तो नहीं होता है मगर डेटा भी हमें गूगल से सर्च करने पर नहीं मिलता है, तो क्या करें? तो इसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कुछ, कि अगर हमें किसी टाइप का नाम हमें न देखने को मिले, कुछ भी न लिखा हो और हमें डेटा सिग्नल हमें गूगल सर्च करने से भी ना मिले, तो हम क्या करें? कहीं पे भी कुछ भी कोई भी CKV वाला नाम या अन्य मैंने जो अभी नाम दिखाए उसमें से कोई भी नाम आपको कहीं पर भी न मिले तो कैसे ढूंढेंगे हम कि ये CKV वाले पॉइंट है? ये फॉर्मूला मैं आज आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने ये शो किया है कि हमारी गेट ड्राइव IC होती है, उसी में से CKV वाले सभी सिग्नल जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, STVP1, STVP2, इस तरीके से हमें सिग्नल देखने को आउटपुट में हमें ये IC देती है। और वहीं से हमारा ये सिंगल कॉफ वाला डिजाइन है। अगर सोर्स कॉफ हमारा सिंगल है किसी पैनल में, तो आप देखेंगे कि कोई भी कॉफ होता है सिंगल, इसमें दो जगह पर हमारा CKV लाइन जाता है, यानी कि इस जगह पे भी जाता है ये वाला सिग्नल और इस जगह पे भी जाता है, यानी कि इस कोफ के कॉर्नर वाली साइड, यानी कि राइट साइड कॉर्नर वाली और लेफ़्ट साइड कॉर्नर वाली, वहाँ से ज़्यादातर हमको CKV लाइन जाती हुई दिखते हैं। यानी कि 100 में से 70% हमें कॉर्नर वाला ही मिलेगा। और अगर CKV लाइन आपको ढूंढना है तो हमें ये कॉर्नर वाले जो भी है हमारे लाइन, या फिर इस प्रकार से डॉट होते हैं अलग अलग डिजाइन में, तो आपको डॉट को पहले ब्लेड से साफ कर लेना है उस ट्रैक को, और मीटर को यहाँ पर रखेंगे कंटिन्यूटी मोड पर, और फिर इस साइड में कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे। अगर हमारा कंटिन्यूटी 0 देता है, यानी कि बीप बजती है, तो हमारा एक CKV वाला लाइन हुआ।
दूसरा सीकेवी वाला लाइन यानी कि दूसरे ट्रैक को भी आप चेक करोगे, जिस ट्रैक के साथ ये कंटिन्यूटी मिलती जाएगी वो हमारा सीकेवी वाला लाइन होता है, क्योंकि दोनों कॉर्नर पर दोनों बीप बजता है। तो सीकेवी ही लाइन ऐसी है जो दो जगह पर हमें मिलती है, बाकी सारे सिग्नल हमें एक ही जगह मिलेंगे। यानी कि एक यहाँ इन सिग्नल करवाया तो दूसरा वही सिग्नल यहाँ भी इन होगा, ऐसा दूसरा सिग्नल नहीं होता है, बल्कि सीकेवी ही सिग्नल ऐसा है जो हमें दो जगह पर देखने को मिलता है। मगर शर्त ये है कि वो ग्राउंड वाला नहीं होना चाहिए। ग्राउंड हर जगह पर हो सकता है, एक नहीं 10 जगह पर भी हो सकता है। तो आप उस ट्रैक को साथों साथ ग्राउंड के साथ टच करवा के देख लीजिएगा कि आप ग्राउंड वाली ट्रैक तो ट्रेस नहीं कर रहे ना, क्योंकि ग्राउंड 10 कहीं जगहों पर होता है। तो आप कहीं जगह कितनी ही जगहों पर होता है तो आप वहाँ पे बीप दिखाएगा। तो हमें ग्राउंड के साथ बीप नहीं दिखाना चाहिए, और जो हमारे सामने वाले सिरों से हमें बीप दिखाएगा तो हम मानेंगे कि ये सीकेवी वाली लाइन है। अब उसमें भी एक प्रश्न और होता है कि हम कैसे पहचाने कि ये हमारी सीकेवी 1 है या सीकेवी 1 है या सीकेवी 2 है या सीकेवी 2 है, वो कैसे पहचाने। ये 4 तो हमें मिल तो गया, मगर कौन सी वाली है कुछ नहीं कह सकते। तो ज़्यादातर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक पैनल में, पर ज़्यादातर आपको मान लीजिए कि ये कॉर्नर वाली से चालू किया आपने और यहाँ से पहली हमने ढूंढी, तो हमेशा जो पहली कॉर्नर वाली यानी कि इस लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की कॉर्नर वाली जो दोनों बीप बजता है, तो वो हमेशा ज़्यादातर 100% नहीं, ज़्यादातर सीकेवी 1 होता है। दूसरी वाली आपको कंटिन्यूटी देता है तो वो सीकेवी 1 होता है। तीसरी वाली अगर देती है हमारी कंटिन्यूटी तो हमें ये मानना है कि सीकेवी 2 है, और चौथी वाली हमें बीप देती है तो सीकेवी 2 है। तो इस तरीके से आपको ग्राउंड के साथों साथ चेक कर लेना है, क्योंकि बीच बीच में ग्राउंड हो सकता है। तो ग्राउंड के साथ अटैच करके देख लेना है कि कहीं ग्राउंड की तो ट्रैक नहीं है, क्योंकि ग्राउंड दोनों तरफ या अलग अलग इस लाइनों में 10 जगह आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। मगर दूसरा ये भी सवाल है मेरा कि यहाँ पर ये दोनों साइड जा रही है, तो इसको किस तरीके से देखा जाता है। तो मैंने अगले वीडियो में आपको कुछ ऐसा वीडियो दिखाया था कि यहाँ पर हमें दोनों साइड से सीकेवी लाइन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से सीकेवी लाइन जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, और दूसरी जो सीकेवी लाइन जाती है वो यहाँ से यहाँ जाती है। यहाँ का डॉट अलग है जो हमारी लेफ़्ट साइड का है, और यहाँ का डॉट अलग है जो हमारी राइट साइड का है। और ये दोनों की कंटिन्यूटी यानी कि दोनों की लाइन, ये हमारी स्कैन ड्राइव कहो या लेवल शिफ्टर कहो, इस आईसी में से ही निकलता है। और यहाँ से यहाँ डॉट आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो हमें बड़ी आसानी से हमें कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो दो जगह पर हमें ये देखने को मिल जाए तो हमें
ये सीकेवी लाइन है ऐसा मानना है। मगर किसी किसी में आप देखेंगे कि किसी किसी बोर्ड में एक साइड ही सीकेवी जाता है, दोनों साइड नहीं जाता है। ऐसे भी पैनल आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे वक्त में भी आपको यही कॉर्नर वाला भाग आपको ज़्यादातर देखना है। कॉर्नर यानी पूरा कॉर्नर नहीं, मगर आप मान के चलिए कि ये हमारा सोर्स स्कोप है। उसी सोर्स स्कोप में आप 25% हिस्सा या आप 100% हिस्सा मान लीजिए, उसका 25% हिस्सा यानी कि इतना होता है, उतने एरिया में हो सकता है। यही कॉर्नर पर ही होगा, ऐसा नहीं है थोड़ा खिसक के इस साइड भी हो सकता है। तो इस हिसाब से एक तो इस तरीके से, यानी कि पहला मैंने बताया कि जैसे गूगल में सर्च करके आप इसको ढूंढ सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आप मीटर से कंटिन्यूटी चेक करके भी आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा एरिया जो हमारा होता है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं, कि जैसे कि यहाँ आपको ये हमारी सोर्स पीसीबी है, उसको उल्टाओगे तो हमें कुछ इस तरीके से लाइन दिखेगी। मगर उसी लाइन को कुछ इस तरीके से लाइन दिखेगी, ऐसी ऐसी लाइन दिखेगी। तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो भी सोर्स स्कोप है वहाँ से हमें बोर्ड को यानी कि सोर्स पीसीबी को ऐसे उल्टा करके देखना है कि हमारी लाइन इस स्कोप से राइट साइड, यानी कि ये कोफ हमारा है, उस कोफ से राइट साइड का जो ये वाला 5-7 ट्रैक हमारी होती है, 5 या 7 ट्रैक होती है, यानी कि ये ट्रैक हमारी यहाँ से होती हुई नीचे की साइड में यहाँ तक आती हो। ये तीसरा वाला फार्मूला है। क्या आप इसको उल्टा कर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाला यहाँ डॉट मिलता है, वही डॉट की ट्रैक आप ट्रेसिंग करोगे तो इस डॉट के साथ आपको दिखती हुई मिल जाएगी। तो बड़ी आसानी के साथ या पकड़ सकते हैं पीछे वाली साइड में देखकर। यानी कि पीछे आप देखोगे तो ट्रैक सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैक यहाँ से शुरू हुई, फिर अंदर की साइड जाती है, फिर यहाँ से शुरू होती है, फिर अंदर की साइड जाती है, फिर यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे साइड, यानी कि दोनों साइड इस तरीके से ट्रेस करोगे तो हमें यही ट्रैक बीच वाली जो है यहाँ से यहाँ होती हुई मिल सकती है। तो हमें इस तरीके से पीछे देखकर, और किसी किसी पीसीबी सोर्स पीसीबी में हमें ऊपर वाली साइड में भी ये ट्रैक दिख सकती है, मगर ज़्यादातर नीचे वाली साइड में ही दिखेगी। ऐसा कम देखा गया है कि ऊपर वाली साइड में होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, होती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिंगल कोफ वाला। अब हमारा सवाल है कि डबल कोफ होगा तो उसमें क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारा है डबल कोफ, यानी कि डबल कोफ वाली में डिजाइन में हम कैसे ढूंढे। तो डबल कोफ होगा, सिंगल कोफ में हमने क्या कहा कि एक ही कोफ में दोनों तरफ होगा, मगर डबल कोफ होगा तो हमारा राइट साइड का कोफ है, उसकी राइट साइड की कॉर्नर है, वहाँ पर ज़्यादातर आपको ये सीकेवी लाइन दिखेगी, और लेफ़्ट साइड का कोफ है, उसकी लेफ़्ट साइड की कॉर्नर पर आपको ये सीकेवी लाइन आपको दिखती हुई ज़्यादातर मिल सकती है। इसमें भी आप 25% यानी कि इतना 25%, ये 100% मान लीजिए,
और इसमें से इतना प्रतिशत ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर दोनों की कॉर्नर साइड में आपको सीकेवी वाली लाइन मिल सकती है। उसमें भी ये स्कैन ड्राइव या लेवल शिफ्टर आईसी में से जो भी सिग्नल निकलता है वो दोनों तरफ जाता है और दोनों तरफ की पैनल में कुछ इस तरीके से ये कॉप से होते हुए ये पैनल की दोनों साइड में चला जाता है। और यहाँ हमारा डबल कॉप हुआ तो डबल कॉप में हमें इस तरीके से ढूंढना है। और इसमें भी आप उल्टा के देखोगे तो हमें नीचे वाली साइड में हमें ये कॉप की इस कॉर्नर से 5-7 लाइनें इसकी कॉर्नर तक आती हुई देखोगे और बाद में इन दोनों की कंटिन्यूटी आप चेक करोगे तो हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। तो हमें मानना है कि ये हमारी सीकेवी वाली लाइन है। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारी जो मेन आईसी हमारी, ऐसा मान लीजिए कि हमारी टिकोन आईसी है, उसमें हमारी ये गेट ड्राइव या स्कैन ड्राइव आईसी टिकोन आईसी में भी इनबिल्ट मिल सकती है और किसी किसी डिज़ाइन में आपको अलग से आईसी भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हमारी सीकेवी लाइन यहाँ पर भी ये कॉर्नर पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। 70% आपको कॉर्नर पर ही मिलेगी दोनों साइड की, और बाकी 30% में आपको बीच में भी मिल सकती है, थोड़े इतने एरिया में भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर दोनों साइड आपको देखना है तो पीछे की साइड उलटकर अवश्य देखें। पीछे की साइड आप देखोगे तो बड़ा आसान काम आपका हो जाएगा। आप मीटर से भी पहले कंटिन्यूटी मत लीजिए, पहले पीछे वाली साइड देख लीजिए कि इसकी कॉर्नर से और इसकी कॉर्नर से उसके बीच में जो भी ये 5-7 लाइनें आ रही है, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जा रही है, तो 100% आपको ये सीकेवी लाइन मिलेगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 कोफ वाला इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 से भी ज़्यादा, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 कोफ भी हो सकते हैं, यानी कि सोर्स कोफ की बात ये 2 है, उसकी जगह उससे ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं किसी किसी बोर्ड में या किसी किसी एलईडी टीवी में, तो किसी किसी पैनल में। तो आपको वहाँ पर भी सीकेवी लाइन ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी हमें ये हमारा 4 कोफ है, जिसको हम 2 से ज़्यादा होगा इसको हम मल्टी कोफ कहेंगे। मल्टी यानी कि 2 से कितने भी ज़्यादा, 4, 6 या 8। तो वहाँ पर भी हमें 4 कोफ होगा तो आखिर वाले 2 कोफ, 6 कोफ होगा तो भी आखिर वाले 2 कोफ, और 8 कोफ होगा तो भी आखिर वाले 2 कोफ। यानी कि ये हमारा आखिर वाला राइट साइड का है और ये हमारा लेफ़्ट साइड का आखिर वाला है। उसमें भी आप कॉर्नर पर देखोगे राइट साइड की, तो वहाँ पर भी आपको कुछ डॉट मिलेंगे और यहाँ पर भी कुछ डॉट मिलेंगे, और लिखा हुआ कुछ ना हो तो आप नीचे की साइड आप उल्टाओगे, नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ इस डॉट से 5 या 7 लाइनें सीधी या उलट सुलट करके, जिस तरह से भी हो, ये लाइनें आप ट्रेसिंग करते जाओगे तो इस कॉर्नर पर जो भी लाइनें जो 5-7 होती है वो लाइनें यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक। तो हमें मानना है कि यही हमारी सीकेवी लाइन होगी। तो
कुछ इस तरीके से हमें ये ट्रेस करना है कि हमारी CKV लाइन इस तरीके से भी हम ढूंढ सकते हैं। तो हमें ये CKV लाइन में आने वाले फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर CKV से आने वाले अलग अलग फॉल्ट इस तरीके से भी हो सकते हैं कि अगर CKV में खराबी होगी तो सबसे पहले हमें ज़्यादातर नो डिस्प्ले शो करेगा, और ये भी हमारा फॉल्ट आएगा कि थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले आएगा और फिर ब्लैक डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल इमेज आपको देखने को मिलेगा। और भी आपको दिखाऊं तो कभी कभार अगर आपका पिक्चर जंपिंग कर रहा है या ऊपर की साइड में आपको बारीक बारीक लाइनें दिखाई दे रही है तो भी हमारा CKV का फॉल्ट हो सकता है। अगर हमारा पिक्चर फ्लिकरिंग कर रहा है तो भी हमारा CKV का फॉल्ट हो सकता है। अगर हमारा कभी कभार स्लो मोशन भी पिक्चर कर रहा है, यानी कि एक टाइम से स्लो मोशन करता हो, सटीक टाइम से स्लो मोशन करता हो, तो भी हमारा CKV का फॉल्ट हो सकता है। और थोड़ी देर बाद पिक्चर आई और फिर चली जाती है, यानी कि हमारा रास्टर बिल्कुल धुंधला या हमारा बिल्कुल आसमानी हो जाता है तो भी हमारा स्काई हो जाता है तो भी हमारा CKV का फॉल्ट हो सकता है। और हमारा पिक्चर रुक कर आता है तो भी हमारा CKV का फॉल्ट हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।